दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके लिए एक नई कहानी लेकर। ये कहानी आपको डर का अनुभव जरूर कराएगी, इस बात की पूरी गारंटी है। कहानी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी डर भी आपके अंदर बढ़ता जाएगा और कहानी का अंत होगा बेहद डरावने मोड़ पर। कहानी जरा लंबी है दोस्तों, पर कहानी को पूरा सुने। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। रात काफ़ी सर्द थी और हवा का शोर हल्का हल्का डर का अनुभव करा रहा था। मैं अपनी पत्नी के साथ हिमालय की यात्रा पर निकला हुआ था। दूर दूर तक सब वीरान था। वहाँ के तंग रास्तों पर मैं गाड़ी मुश्किल से 20 की रफ्तार पर चला रहा था। हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे और अगले दिन की प्लानिंग कर रहे थे। तभी अचानक कार की दोनों हेडलाइट्स बंद हो गई। अचानक लाइट्स बंद होने से मैं घबरा गया और बाहर निकलकर लाइट्स को देखने लगा। अपनी पत्नी को मैंने कार में ही बैठने को कहा और कार को देखने पर मुझे उसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कार बंद क्यों हुई है। मैं कुछ देर बाहर खड़ा रहा। तब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि पहाड़ी इलाकों की रातें कितनी वीरान और भयानक लगती हैं। चारों तरफ घना अंधेरा था। मैं अपनी पत्नी को भी बाहर से देख नहीं पा रहा था। वो मुझे बार बार आवाज़ लगा रही थी कि कार के अंदर आ जाओ। शायद उसे भी डर लगने लगा था और वहाँ कभी भी कोई जंगली जानवर आ सकता था। इसलिए मैं भी कार के अंदर जाके बैठ गया। हमारी कार सड़क के बीचों बीच थी और बिना हेडलाइट के मैं ड्राइव भी नहीं कर सकता था। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि हमें थोड़ी देर सो जाना चाहिए। अभी रात के 1 बज रहे हैं और हमें पूरी रात काटनी थी। पास जंगल से भी काफ़ी आवाज़ें आ रही थी जो किसी की भी हड्डियां कपाने के लिए काफ़ी थी। हम दोनों ने सोने की कोशिश की और जल्दी सो गए। मेरी आँख खुली तो रात के 2 बज गए थे। मैंने अपनी पत्नी को जगाया और कहा मुझे पेशाब के लिए जाना है। मैं कार से बाहर आ गया और फिर पेशाब करके कुछ देर बाद कार में वापस आ गया। मैं जैसे ही कार में बैठा मैंने देखा कि एक औरत कार की बैक सीट पर बैठी हुई है। मेरा सारा खून सूखने लगा था। मैं अपनी शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था। मैंने कई भूतिया कहानियाँ सुनी थी रोड एक्सीडेंट्स के बारे में, वो सब मेरे दिमाग में चलने लगी थी। मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। मैं डर से बुरी तरह काँप रहा था। मैं उसे कुछ भी बोल नहीं पाया। मैंने फिर से सामने कार के शीशे में देखा तो वो औरत अभी भी वहीं बैठी हुई थी। मैंने हिम्मत करके अपनी पत्नी से कहा कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक है। मैं फ्रंट मिरर से उस औरत के हाथ देख पा रहा था, पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि पीछे मुड़कर उसे देख लूं। ना मैं पीछे मुड़ना ही चाहता था। मैं भगवान को मानता था पर कभी कोई प्रार्थना नहीं की थी। पर आज मैं समझ गया था कि यहाँ से बचना मुश्किल है, तो मैंने अपने मन में प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी। मैंने अपनी पत्नी की तरफ देखा पर मैं उसे कुछ भी नहीं बता पा रहा था। अगर मैं उससे कुछ भी कहता तो वो बहुत डर जाती और हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता था। इसलिए मैं चुपचाप बैठा रहा। मैंने फिर हिम्मत करके फ्रंट मिरर में देखा तो इस बार वो औरत मुझे नहीं दिखी। ये राहत कुछ देर की ही थी, फिर वो मुझे बैक सीट पर दिखने लगी थी। मेरी पत्नी को मुझ पर शक हो रहा था। मैं उससे कुछ छुपा रहा हूँ। वो मुझसे पूछ भी रही थी कि क्या हुआ है, पर मैंने उसकी बात को टालने में ही भलाई समझी। मैं समझ गया था कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मैंने एक बार फिर शीशे में देखा, वो औरत अब वहाँ नहीं थी। मैंने एक गहरी सांस ली और चुपचाप बैठा रहा। बाहर काफ़ी सर्दी थी, हम दोनों ने ही महसूस किया। कार के अंदर काफ़ी गर्म था। ऐसा लग रहा था हम किसी हीटर के सामने बैठे हों। पर मुझे पता था कि कार का हीटर बंद था और मैं जानता था कि ऐसा क्यों है। मैंने एक बार फिर हिम्मत करके पीछे शीशे में देखा। पीछे बैठी औरत सीधा मेरी आंखों में ही देख रही थी। मेरा सर चकरा गया। किसी तरह मैंने खुद को संभाला और चुपचाप बैठा रहा। मेरी पत्नी ने मेरे चेहरे पर डर देख लिया था और वह मुझसे बार बार पूछने लगी थी कि क्या हुआ है, तुम इतना डरे हुए क्यों हो। तभी मेरी पत्नी पीछे मुड़ गई और पीछे सीट पर रखे अपनी शॉल को उठा लिया। उसको पीछे सीट पर कोई दिखाई नहीं दिया, पर मैं उस औरत को साफ देख पा रहा था। मैंने अपनी आंखों को बंद किया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। कुछ समय बाद सुबह के 4 बज चुके थे। कार में ठंड बढ़ने लगी थी। मैंने कुछ समय और इंतजार किया और पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। सूरज निकलने वाला था। मैंने एक गहरी राहत की सांस ली। फिर गाड़ी स्टार्ट की तो अब गाड़ी स्टार्ट हुई और हेडलाइट्स भी जलने लगी थी। मैंने वहाँ से गाड़ी तेज़ रफ्तार में चलाई। जो कुछ भी हुआ मैं उसे भूल नहीं पा रहा था, पर अब मैं समझ गया था कि खतरा टल चुका है। मैं कुछ किलोमीटर आगे आ गया था और वहाँ मुझे एक होटल दिखने लगा। हमने कुछ देर वहाँ रुकने का फैसला किया। होटल काफ़ी पुराना था, पर हम काफ़ी थके हुए थे तो हमने वहाँ एक रूम बुक कर लिया। नाश्ता करने के बाद हम दोनों सो गए। जब हमारी आंख खुली तो फिर से सूरज ढल चुका था।
कुछ देर बाद किसी ने हमारे कमरे के दरवाजे को खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोल के देखा तो एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में मोमबत्ती थी। उसने बताया कि यहाँ लाइट जाती रहती है, तो आप ये मोमबत्ती रख लीजिए। मैंने उससे मोमबत्तियाँ ली और फिर गेट बंद कर दिया। अब मुझे भूख लगने लगी थी, तो मैंने अपनी पत्नी से खाने के लिए पूछा, तो उसने मना कर दिया क्योंकि वह बहुत थकी हुई थी और अभी भी आराम कर रही थी। मैंने खाने का ऑर्डर दे दिया और बैठकर खाने का इंतज़ार करने लगा। हमारे कमरे में एक बहुत बड़ी खिड़की थी, जिससे बाहर पूरा जंगल साफ दिखाई दे रहा था। आज पूर्णमासी की रात थी। खिड़की के सामने मैं कुर्सी पर बैठकर बाहर देखने लगा। कुछ देर बाद लाइट चली गई। मैंने अपने मोबाइल की लाइट जलाई और सामने बिस्तर पर देखा तो मेरी पत्नी वहाँ पर नहीं थी। फिर जो मैंने देखा वो नज़ारा दिल को झकझोर देने वाला था। मेरी पत्नी बेड के आगे खड़ी थी और उसके पीछे वही औरत खड़ी थी जो मेरी कार में थी। वो मेरी पत्नी को देख रही थी और हंस रही थी। मैंने जाकर अपनी पत्नी को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। मेरी पत्नी हैरान थी मेरी इस हरकत पर, क्योंकि उसे नहीं पता था मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने उससे कहा, बैग पैक करो, हम अभी के अभी यहाँ से निकलेंगे। मैं अपनी पत्नी को सब बता देना चाहता था, पर अभी उसे कुछ भी बताता तो वो काफ़ी डर जाती, इसलिए मैं चुप रहा। हम दोनों ने बाहर देखा तो मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा था। हमने कुछ देर तक वहीं रुकने का फ़ैसला किया। रात के 2 बज चुके थे। कमरे की खिड़की पर कुछ आवाज़ आई, जैसे कोई खिड़की को खरोच रहा हो। मैंने देखा तो वही औरत बाहर खड़ी थी और मुझे ही घूर रही थी। मेरी पत्नी भी अब खिड़की पर देख रही थी और वो बुरी तरह डरी हुई थी। उसने सहमी हुई आवाज़ में कहा कि उसे खिड़की के बाहर कोई आदमी दिख रहा है। अब हम दोनों की हालत ख़राब थी। मैंने उसे सारी बात बता दी, शुरू से अब तक की, और उससे पूछा भी कि आदमी कैसे दिख रहा है। मुझे तो औरत दिखाई दे रही है, पर उसने फिर कहा उसे आदमी ही दिख रहा है। अब मुझे यकीन हो गया था कि हमारा बचना नामुमकिन है। हम दोनों ने हिम्मत की और रूम से बाहर निकलकर रिसेप्शन पे आए, पर वहाँ कोई नहीं था। अब हम वहाँ पर एक पल भी रुकने वाले नहीं थे। हम होटल से बाहर आ गए और अपनी कार में बैठ गए। मैंने कार चालू की, पर फिर से हेडलाइट्स ने काम करना बंद कर दिया था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। धुंध ने हर जगह कब्जा कर लिया था। मुझे समझ आ गया था ये जो भी है अब हमें यहाँ से नहीं जाने देगी। हमें नहीं पता था वो हमसे क्या चाहती है। कार में बैठे बैठे 2 घंटे बीत चुके थे। कार की खिड़की पर धुंध भर चुकी थी। तभी हमें किसी के पैरों की आवाज़ आई। वो आवाज़ हमारी तरफ बढ़ती आ रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और चुपचाप बैठे रहे। तभी हमने सामने कार के शीशे पर देखा तो लिखा हुआ था, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगी। मैंने कार वाइपर को स्टार्ट किया, बट वो शब्द नहीं मिटे, जैसे किसी ने उन शब्दों को पेंट कर दिया हो। मेरी पत्नी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, कौन हो तुम, हमसे क्या चाहती हो। वो बुरी तरह रोने लगी, पर चारों ओर सन्नाटा था, कोई भी आवाज़ नहीं आई। सुबह होने वाली थी और अगला आश्चर्य हमारे इंतजार में था। हमारी कार रोड के बीचों बीच थी। वहाँ चारों ओर घना जंगल था। ना कोई होटल था, ना किसी चीज़ का नामो निशान था। मैंने कार से बाहर निकल के देखा, दूर दूर तक कुछ नहीं था। मैंने पूरी स्पीड से कार चलाई और 4 घंटे की ड्राइविंग के बाद हमारे सामने एक टी पॉइंट था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं किस तरफ जाऊं। अंत में हमने बाएं जाने का फैसला लिया। उस तरफ की सड़क अच्छी हालत में लग रही थी। हम कुछ किलोमीटर आगे आए थे। वहाँ हमें एक छोटा सा कैफ़े दिखा। हम अंदर गए तो वहाँ एक बूढ़ी औरत दिखाई पड़ी। उसे देखकर हम दोनों बहुत खुश थे। हमने वहाँ चाय पी और उससे उस एरिया के बारे में पूछा और होटल के बारे में भी बताया, पर उसने कहा कि उसने ऐसे किसी होटल के बारे में कभी नहीं सुना। मैंने फिर तेज़ रफ्तार में वहाँ से गाड़ी भगाई, क्योंकि शाम होने को थी। अगर मैं आज वहाँ से नहीं निकल पाता तो शायद कभी भी नहीं निकल पाऊँगा। कुछ समय बाद शाम हो गई थी, पर अब हम काफ़ी आगे निकल आए थे। थकावट की वजह से मैंने कुछ देर गाड़ी रोकने का फ़ैसला किया। मैं बाहर आकर खुली हवा में सांस लेने लगा। मैं कार से कुछ दूर आ गया था, तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे पीछे से बुला रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत और एक आदमी मेरे सामने खड़े थे। वो मेरे पास नहीं आई, पर उसने दूर से ही कहा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी। मैं इतना सुनते ही अपनी कार की तरफ भागा। कार स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से कार भगा दी। हमारी किस्मत अच्छी थी कि इस बार हेडलाइट्स बंद नहीं हुई थी। मैं कार तब तक भगाता रहा जब तक हमारा शहर नहीं आ गया। हम आखिरकार घर पहुंच गए थे। मुझे अब सुकून था कि अब हम उस बला से बच गए हैं।
वो जो भी थी अब उसका कोई नामो निशान नहीं था। हम दोनों काफ़ी खुश थे। मेरी पत्नी ने मुझे गले लगा लिया। इस घटना को अब कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब उस चीज़ का कोई नामो निशान नहीं है हमारी ज़िंदगी में। आज मेरी पत्नी किसी पार्टी के लिए बाहर गई है। मैं घर में अकेला हूँ। लाइट चली गई और कुछ देर बाद वापस आ गई। मैंने सामने शीशे पर देखा तो लिखा हुआ था, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी।